हेलो डियर स्टूडेंट, ठीक है। आज हम ये ला बात करें ये ला पार्ट 1 में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखे, ठीक है। अभी हम उसके बाद हम पार्ट 2 में ये देखें, क्या देखे हैं, ड्यूप्लिसिटी रेसिस्टिविटी देखें, ठीक है। तो उसी का लेके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 होगा, ठीक है। Space between two concentric conducting sphere of radius a and b is filled with a medium of resistivity. The resistance between the two sphere will be, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बनाए तो देखिए, ये है ए पार्ट स्फीयर है। क्या है? यहाँ हमेशा याद रखिएगा, एकदम सर्कल की तरह बना रहे, लेकिन ये क्या है? स्फीयर है। मतलब ये एक छोटा गेंद, उसके ऊपर एक बड़ा गेंद, ठीक है। और ये बी है, ठीक है। एक छोटा गेंद है, फिर एक बड़ा गेंद है, ठीक है। और यहाँ पर क्या भरा गया है? कुछ एक मीडियम भरा गया है, ठीक है। कुछ एक मीडियम भरा गया है, ठीक है, ठीक, जिसका रेसिस्टिविटी ये है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना? रेसिस्टेंस निकालना। हम बात किए हैं अगला वाला वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी ऐसा आए तब हम क्या करेंगे? छोटा सा हिस्सा हमेशा कंसिडर किए। जब भी ऐसा आए तो क्या कीजिए? छोटा सा हिस्सा को कंसिडर करना है और उसका क्या निकालना है? यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस बोला है ना, तो उसका रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। सपोज कि हम इसको कंसिडर करते, छोटा सा हिस्सा, देखिए शुरू से बनाते डायग्राम, ए बी, ठीक, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो सबसे पहले हम इसका निकालना चाह रहे, क्या? रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या है इसका? रो होगा, तो इस मीडियम का ही रो है, तो इसका भी वही होगा। देखिए ये क्या, एक तरह का स्फीयर है, ठीक है। इसको ऐसा समझिए कि स्फीयर है, ठीक है, ये एक्स है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ एक्स है, ठीक है, एक्स, ए आ गया, ठीक है। अब जो इसका थिकनेस होगा डी एक्स, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो थिकनेस है डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स एल का काम करेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम डी आर से लिखते हैं। क्यों डी आर लिख रहे हैं? अभी हम छोटा के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए डी मतलब छोटा, ठीक है। तो छोटा सा हिस्सा का ये क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। इस हिस्सा का क्या आ गया? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ए से लेके बी तक का, ए से लेके बी तक का हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। और अभी हम ये जो निकालें किसका? ये छोटा सा हिस्सा का, ये ब्लू वाला का है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन किसी को नहीं आता तो वे सीख क्या है? इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? हम सम ही तो करते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? समेशन ही तो करते हैं, ठीक है। तो इतना सा हिस्सा का हमको पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो हम जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? सपोज एक हिस्सा है, तो इसमें एक और हिस्सा बनेगा, एक और हिस्सा बनेगा, एक और बनेगा, एक और छोटा छोटा हिस्सा बहुत होगा कि नहीं होगा? बहुत होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। इसी को हमको क्या कह रहे हैं? इसी छोटा छोटा हिस्सा को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। इसे जोड़ देंगे सब हिस्सा को, जैसे कि इसका इतना निकल के आया, एक और हिस्सा होता तो इसका भी कुछ निकल के आता, उसको जोड़ते। एक और हिस्सा होता तो उसका भी निकल के आता, उसको जोड़ते, उसमें बी तक जाता, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करेंगे अभी? इंटीग्रेशन मतलब क्या? एक तरह का समेशन ही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। डी आर, तो इधर भी करेंगे, ए का वैल्यू पाई आर एक्स स्क्वायर है। अरे ये क्या? डी एक्स है। नहीं देखिए एल क्या है, देखिए एक मिनट, यहाँ इंटीग्रेशन दिए, अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन दिए, यहाँ भी दिए, तो इसको बुलाइए डी आर, ठीक है। तो पी एल की जगह हम डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यही है ना, देखिए डी एक्स इक्वल्स टू क्या था? एल था, एल का काम कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ जो एल है
जो बोला जा रहा है वही क्या है, वही है dx है, ठीक है। इसलिए हम dx लिखे, l की जगह हम क्या लिखे, dx लिखे हैं, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, r। ये क्या कर हम सम कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं, एक छोटा सा क्या आया था, dr आ रहा है, तो रेजिस्टेंस ए आर बी का निकालना है, इसकी जगह हम r लिखेंगे। फिर देखिए तो हम लिमिट लगाएंगे, a से b का देखेंगे, a से b का, देखिए a से b का dx 4π(x²) फिर से ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ सब फॉर्मूला का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, x-1, ये फॉर्मूला हम लगाए हुए हैं, ठीक है। फॉर्मूला चेक भी कर लीजिएगा। अब एक बार हम x की जगह b को पुट करेंगे। अच्छा रुकिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम x ये है तो इसको 1/x लिखा जा सकता है, ठीक है। और b a है, तो एक बार हम क्या करेंगे, b को पुट करेंगे, p 4π, यहाँ देखिए एक बार b को पुट किए तो -b/a आया। फिर ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, एक माइनस आता है, 1/b होगा, माइनस, फिर एक बार a को पुट करेंगे तो माइनस, ठीक है। फिर देखिए -a/b, माइनस माइनस प्लस, तो ये निकल के आ गया। तो ये क्या निकल के आया, r देखिए ये r क्या निकल के आया, p 4π a/b, ठीक है। इसको देखिए, इसी चीज़ को हम सॉल्व किए, अभी इसी चीज़ को सॉल्व किए तो क्या निकल के आ रहा है, ये देखिए ये निकल के आया, ये निकल के आया, ये इसी चीज़ को सॉल्व किए। अरे किसके बराबर, r के बराबर, तो लिख सकते हैं ना r ये, ठीक है। ये IIT मेन से पूछा गया क्वेश्चन है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 हमने क्या पढ़े थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, उसी का यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। देखिए एक मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस जैसे क्या 3 ओम है, इज elongated to make a uniform wire of double its previous length. The new wire is now bent and the end joined to make a circle. If 2 points on this circle make an angle 60 degree at the center, the equivalent resistance between this point will be. देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, एक मेटल का वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है, ठीक है। सपोज कीजिए L है, ठीक है। अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो क्या होगा, 2 गुना करते हैं इसका, तो देखिए एरिया थोड़ा सा तो घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घटेगा, ठीक है। ये 12 है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो पहला जो वायर उसका रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है। अब जो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चलिए हम उसको देखते हैं, ठीक है। आप देखिए, अच्छा दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा, वॉल्यूम में तो अंतर नहीं आएगा, इसका वॉल्यूम v है तो इसका वॉल्यूम v ही होगा, ठीक है, हो कि नहीं। चलिए दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम ही है। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू L। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जितना इसका एरिया होगा उसको 8 से लिखते हैं, और इसका लेंथ कितना है 12 है, तो 12 लिखे, ठीक है। आप देखिए 8 इक्वल्स टू क्या होगा, a/2 होगा, ठीक है। अब देखिए रो
इसका हम देख रहे हैं रेसिस्टेंस, इसका लेंथ क्या है 12 है, एरिया क्या है A/2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4LA, तो मतलब 4, देखिए इसका वैल्यू क्या है 3 ओम है, तो 4 इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 3, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है, इतना है। जब इसको एलिमिनेट किए मतलब खींचे तो लेंथ 12 हो गया, ठीक है, और एरिया कितना हो गया, आधा हो गया, देखिए 1/2 है। इसका अगर A है एरिया, ये वाला इसकी कितना है A/2 है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, एक इसको ठीक है, एक सर्कल की तरह हम इसको बेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सर्कल बना दे रहे हैं, एक सर्कल बना दिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इसको एक सर्कल बना दिया और एक टॉप, एक पॉइंट A माने और एक पॉइंट B माने, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है 60 डिग्री, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ठीक है, 60 डिग्री में मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 300 होगा, डियर स्टूडेंट होगा कि नहीं बताइए, होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए तो ये क्या एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस सपोज कीजिए R1 मानते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R2 मानते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये कैसा, पैरेलल में ही कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट होता है और एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट होता है, इसको R1 नाम, इसको R2, क्यों, इसकी इसका देखिए दोनों का, ये वायर जिस पॉइंट में मिला है और ये वायर जिस पॉइंट में एक ही पॉइंट मिला है, तो ये वायर जो जिस पॉइंट में मिला है और ये वायर जो जिस पॉइंट एक ही पॉइंट मिला है, तो उसी तरह से ये वायर और ये वायर एक ही पॉइंट मिला है, ये वायर और ये वायर एक ही पॉइंट में मिला है, इसको हम एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए R1 हम कैसे निकालेंगे कि R1 कितना होगा, देखिए कुछ नहीं करना है R1 निकालने के लिए, देखिए टोटल कितना है स्टूडेंट 360 डिग्री है, 360, R1 निकालना तो हम 60 डिग्री को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये कितना निकल के आया था 12 ओम, इसी को ना बेंड किए ये लंबा वाला को,